नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। ट्रेन में दो बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। कभी आपस में झगड़ जाते तो कभी किसी सीट के ऊपर कूदते। पास ही बैठा पिता किन्हीं विचारों में खोया था। बीच बीच में जब बच्चे उसकी ओर देखते तो वह स्नेहहीन मुस्कान उन बच्चों पर डालता और फिर बच्चे उसी प्रकार अपनी शरारतों में व्यस्त हो जाते और पिता उन्हें निहारने लगता। ट्रेन के सहयात्री बच्चों की चंचलता से परेशान हो गए थे और पिता के रवैये से नाराज। चूँकि रात्रि का समय था, अतः सभी आराम करना चाहते थे। बच्चों की भाग दौड़ को देखते हुए एक यात्री से रहा नहीं गया और लगभग झल्लाते हुए बच्चों के पिता को बोल उठा, आप कैसे पिता हैं? बच्चे इतनी शैतानी कर रहे हैं और आप उन्हें रोकते टोकते नहीं, बल्कि मुस्कुराकर प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्या आपका फर्ज नहीं है कि आप इन्हें समझाएं? उस सज्जन की शिकायत से अन्य यात्रियों ने राहत की सांस ली कि अब वह व्यक्ति लज्जित होगा और बच्चों को रोकेगा। परंतु एक पिता ने कुछ क्षण रुककर कहा कि कैसे समझाऊं? बस यही सोच रहा हूँ भाई साहब। यात्री बोला, मैं कुछ समझा नहीं। व्यक्ति बोला, मेरी पत्नी अपने मायके गई थी। वहाँ एक दुर्घटना के चलते कल उसकी मौत हो गई। मैं बच्चों को उसके अंतिम दर्शन कराने के लिए ले जा रहा हूँ और इस उलझन में हूँ कि कैसे समझाऊँ इन्हें कि अब ये अपनी माँ को कभी नहीं देख पाएंगे। इतनी बात सुनकर जैसे सभी को सांप सूंघ गया हो। बोलना तो दूर, सोचने का भी सामर्थ्य अब नहीं था लोगों के पास। बच्चे यथावत शैतानियाँ कर रहे थे। अभी भी वो कंपार्टमेंट में दौड़ लगा रहे थे। वह व्यक्ति फिर मौन हो गया। वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वे बच्चे अब उन यात्रियों को शैतान, अशिष्ट नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसे नन्हे कोमल पुष्प लग रहे थे जिन पर सभी अपनी ममता उड़ेलना चाह रहे थे। कहने को तो यह केवल एक कहानी है, पर मूल बात हमें यह बताती है कि एक अनुभूति, एहसास, सोच से व्यवहार में बदलाव आ जाता है। हम सभी इसलिए उलझनों में हैं क्योंकि हमने अपनी धारणाओं का संसार अपने इर्द गिर्द स्वयं रच लिया है। हम यह नहीं कह सकते कि किसी को परेशानी या तकलीफ नहीं है, पर क्या निराशा या नकारात्मक विचारों से हम उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं? आवश्यकता है एक आशा, एक उत्साह से भरी सकारात्मक सोच की। फिर देखिए, परिवर्तन आपके भीतर अनुभव होगा। धन्यवाद।